इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है बिल्कुल जो पूरी दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद ऐसे ही रखेगा। है। मुझे शुरू से ही घर में एक अर्ली चाइल्डहुड इयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों प्रोमो आपने देख लिया है, मज़ीद वीडियो की जानब भी चलते हैं। पाकिस्तान की पहली वाहिद खातून है जिसने जो है वो जेट इंजन तैयार किया है और इको फ्रेंडली ये इंजन है और फ़ज़ाई आलूदगी से माहौल को जो है मुतासर नहीं करेगा ये। और ऐसा इंजन जो है वो पाकिस्तान में बन गया है और बाकी ममालिक जो हैं वो अभी इस दौड़ में पीछे हैं। मैं वेस्टर्न ममालिक की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो हमारे रीजन में है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ऐसे ममालिक जो हैं इनके पास ये जेट इंजन नहीं है और ये दूसरे ममालिक से जो है वो खरीदते हैं, बाय करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इन सब से आगे गया चला है। पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो दोस्तों आसान नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस खातून को सलाम है जिसने ये जेट इंजन बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। मज़ीद वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, मैं अपना रिएक्शन एंड में दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इको फ्रेंडली जेट इंजन पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट इन्वेंशन है जो पूरी बिल्कुल दुनिया को फिजाई आलूदगी से बचाएगा और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रखेगा। ऐसे मुझे ही है। शुरू से ही घर में एक अर्ली चाइल्डहुड इयर्स में एक बहुत अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिला। इस टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या है? ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये मुझे अपनी पीएचडी के दौरान दिया गया था एज अ रिसर्च क्वेश्चन। मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतनी मुश्किल फील्ड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उस फील्ड को चूज़ किया, ना सिर्फ उस फील्ड को चूज़ किया बल्कि इतने यूनिक आइडिया को भी सोचा। पहले तो ये कहना चाहूंगी कि एविएशन जो होता है वो एक पैशन होता है, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन, आइदर यू ऐसे हैव ही इट है। और यू डोंट। कुछ चीज़ें होती हैं बचपन से ही आप में इंटरेस्ट जनरेट करती हैं। एक तो फैमिली का एनवायरनमेंट था इंजीनियरिंग और साइंस की तरफ, और फिर ये कि हम एयर शोज़ में जैसे ये हवाई करतब वगैरह देखते थे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंटरेस्ट जनरेट होता चला गया। फिर जब मैंने एक अंडर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और मैं अपने वालिद साहब के साथ शुरू से बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, इंजन से रिलेटेड थे। फिर मैंने फ्लाइंग सीखी, लाहौर अपने फ्लाइंग वालिद से से भी प्राइवेट काफ़ी पायलट कुछ लाइसेंस सीखा है। किया और उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी यूके की एरोस्पेस great. डायनामिक्स में मास्टर्स करने की, जो कि जिसमें मैंने ड्रोन्स के ऊपर काम किया। उनकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए एक ऑटो पायलट डिज़ाइन किया गया। ड्रोन्स जो हैं चूँकि वो छोटे जहाज़ होते हैं और उनका फ्यूल टैंक छोटा होता है तो वो कम फासला तय करते हैं, लेकिन अगर उनको हवा में रिफ्यूल कर दिया जाए तो वो लंबा फासला भी सफ़र तय कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक इन्वेंशन है दुनिया के लिए, एक नई इजाद है। और हमारी जो कंपनी है ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जो कि कमर्शियली कॉन्ट्रेल सप्रेशन के ऊपर काम कर रही है। ये दुनिया की तकरीबन पहली 100% कंपनी है। पाकिस्तान में ही बना है और 100% पाकिस्तान में। 95% जो मैंने आपको बताया कि इसके जो पार्ट्स हैं और Parts. सब कुछ हैं वो हमने खुद इसी लैब में बनाए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने आउटसोर्स की हैं। इसमें दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि एक तो ये सिर्फ इंजन ही, ये पाकिस्तान का पहला कमर्शियल जेट इंजन है जो सक्सेसफुली बनाया गया है। Amazing. और दूसरी बात यह है कि हमने भी एक फ़िलासफ़ी होती है जो हमने रखी है जिसको हम कहेंगे मेन लैंड पाकिस्तान, कि हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें और जो भी पुर्जा इस्तेमाल करें और जो भी कुछ इस्तेमाल करें, या तो वो पाकिस्तान के अंदर ही बने या फिर वो ऑफ द शेल्फ मार्केट में पाकिस्तान में अवेलेबल हो। हम पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री को, और हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट भी देते हैं कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कराना चाहते हैं और उनकी कुछ उसमें महारत है तो कोई हम कमी है उनको तो एक उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। बिल्कुल उनको एक सपोर्ट देते हैं और गाइड करते हैं कि वो हमारे लिए डेवलप कर दे। सो दिस इज वी कॉल दिस Wonderful. मेन लैंड पाकिस्तान। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स हैं जिससे हम फ्यूल कंट्रोलर है जो ऑटोमेटेड है, वो भी हमारा इन हाउस डेवलप्ड है। और जिसका आप ये देख रहे हैं ये हमारा एक हैंड हेल्ड रिमोट कंट्रोल एक सर्किट है इसके अंदर, जो कि इसको इंजन को हम जब फायर करते हैं तो ये रिमोटली इसको हम ऑन ऑपरेट कर सकते हैं, फ्यूल को वेरी कर सकते हैं और इस पे हमारा जो है ना वो सारा डेटा जो टेस्टिंग का होता है, प्रेशर्स, टेम्परेचर्स, वो सारे इसके ऊपर होता है। इसमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म वीडियो गेम के रिमोट जैसे लग रहा है। इसको हम एक्सीडेंट सेफ बनाएं। ये जो है पानी जो ये बनाएगा, जो पानी स्टोर होगा जहाज़ के अंदर, उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा उस पानी को? वो जो पानी है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो स्पेशली प्रेशराइज्ड पाइपिंग होगी, जो कि कुछ तो जहाज़ के अंदर वो एक्स्ट्रा टैंक्स लगाने पड़ेंगे, वहाँ स्टोर होगा, या जिसमें गुंजाइश नहीं है तो एक्सटर्नल टैंक्स जैसे फ्यूल टैंक्स लगे होते हैं वहाँ एक्सटर्नल लगेंगे और कुछ इस्तेमाल होगा। तो उसको ठंडा करने के टैक्स की लिए। वजह से जहाज़ का वजन भी यकीनन हाँ, बढ़ उसमें जाएगा। थोड़ा सा बढ़ेगा। और अब है कि वो इसकी लीडिंग एज जो है, जो पर हैं उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है,
और वो उसका परवाज़ ख़राब करते हैं जहाज़ का। तो बिल्कुल उसको वो बर्फ़ तोड़नी होती है, इस वक्त वो रबर पाइप्स लगा के उसमें एयर प्रेशर देते हैं, तो वो टूट टूट के गिरती है। तो ये है कि अब ये तो इतना गर्म पानी है, ये वहाँ से फ्लो बर्फ को खुद ही मेल्ट कर देगा, तोड़ देगा, वो हाँ नहीं, बर्फ़ जमने ही नहीं देगा, जमने ही नहीं देगा। और ज़बरदस्त। पानी खुद भी ठंडा होगा इसी प्रोसेस में। कुछ इस्तेमाल करेंगे कैबिन की हीटिंग के लिए, हीटर के तौर पे भी इस्तेमाल होगा अंदर, यानी कैबिन हीटिंग से मुराद आपके कैबिन की हीटिंग है, वो अंडर फ्लोर पाइप, गर्म पाइप सारे वो चलते हैं गर्म ना वो। होंगे। हाँ, कुछ हम शायद इसको रीजनरेट भी कर सकें, तो वो जो ठंडी हवा इंटेक के अंदर है उसको हीट अप भी कर सकें। अब इसके अंदर अब जो एग्जॉस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और उसको तो जाने दें, साथ उसके नाइट्रोजन निकल रही है। अब ये जो यहाँ अब ये नाइट्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सर, इसका एनवायरनमेंट पे ये इसका नेगेटिव होगा, इम्पैक्ट इसका डेफिनेटली है। तो लेकिन यहाँ से हम जो हवा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कार्बन और हाइड्रोजन को जलाने के लिए, और जो नाइट्रोजन है वो खाम खा ही निकल जाती है उससे। तो वो अगर वो नाइट्रोजन ना हो और खाली ऑक्सीजन का इंजन हो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो। हमारा जो एम है, जो लिमिटेड है, वो है कि ये पीछे कंट्रेल ना बनाए, तो वो हमने कैप्चर करी। जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर बारिश की सूरत में अगर हम किया जा सकता है। सच उसको डिस्चार्ज करेंगे तो वो फिर अपना बादल बना देगा। फिर दोबारा से हाँ, कंट्रोल तो बना इसलिए दैट इज़ नॉट फीजिबल। और उसको हम लोअर एल्टीट्यूड्स पे रिलीज करेंगे, हाँ, क्योंकि जिस क्रूज में वो एल्टीट्यूड होता पे नहीं है। वो फ्लाई करता है प्लेन, उस एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर इतना कम होता है, दर्जा हरारत के वो बादल बनता है। तो जब आप उसको पानी को जमा कर लेते हैं और नीचे आके ज़मीन के करीब आके lower बारिश करेंगे, altitude पे आके तो थोड़ा सा वो बारिश करेंगे। पानी की शक्ल में या बारिश की शक्ल में कहीं पे भी बरसाया जा सकता है। ड्राई रन है, ड्राई रन से मुराद के हम फ्यूल डाले बिना इसको चला के देखेंगे। तो पार्ट्स लूज थे, ठीक है, उनको उन लूज थोड़ा पार्ट्स को टाइट जरा कर रहे टाइट करेंगे हैं, चलाने से ताकि पहले। we can continue with this। ठीक है, तो ये सेटा का है। पहले टेस्टिंग हो रही है व्यूअर्स के टेस्टिंग जो करने लूज पार्ट्स लगे हैं उनको हैं टाइट और किया जा रहा लूज है पार्ट ताकि को उसका टाइट ड्राई किया रन जा करके रहा हम है। दे सकें, उसे चला के देख सकें। ना टकावले कसे जा रहे हैं, ये चल पड़ा है। वाओ, अमेजिंग। साउंड चेक करें, ज़बरदस्त, अमेजिंग, बेहतरीन। फुल बटा फुल नंबर मिलते हैं इनको। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। और ये कमर्शियल जेट इंजन है दोस्तों, और फाइटर जेट इंजन नहीं है। कमर्शियल जेट इंजन में ये होता है कि पैसेंजर्स को लेकर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। जब ऊपर जाता है जहाज़ तो उसके जो विंग होते हैं, साइड पे पर होते हैं, तो उन पर जो है वो बर्फ़ वगैरह जम जाती है। इन्होंने बताया कि वो हवा के ज़रिए जो है उस बर्फ़ को उतारते हैं। लेकिन जब ये वाला जेट इंजन होगा, उस पर लगा हुआ, उस जेट को ये इंजन लग जाएगा, तो फिर ये बर्फ़ जो है विंग्स पर बनती है, तो ये बर्फ़ भी नहीं बनेगी, उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बनेगी नहीं तो उतारेंगे क्यों उसको। और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ये माहौलियात को जो है वो आलूदा नहीं करता। फिर पानी जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और भी कामों के लिए। लेकिन हाँ, बारिश का इन्होंने बताया कि बारिश ऊपर से नहीं करवा सकते, क्योंकि फिर वो अपना बादल बना देगा, तो वो मुश्किल होगी। तो वो जब ज़मीन के पास होंगे, नीचे आएँगे, यानी कि हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पर आएँगे, तो वहाँ पर जो है वो इस पानी को ड्रेनेज कर सकते हैं, बारिश की तरह बरसा सकते हैं इस पानी को। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं इसमें। पाकिस्तान जो है वो दुनिया में ये बता रहे थे कि नंबर 1 कंपनी है इनकी, और बाकी ममालिक काफ़ी जो हैं वो पीछे हैं अभी। तो इनको दाद देनी पड़ेगी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है वो दोस्तों आसान नहीं होती। कोई भी शोबा है, आप किसी भी शोबे में काम करते हैं, जॉब करते हैं, या आपका अपना कोई बिजनेस है, कारोबार है, जब तक आप उसको प्रोफेशन को अपना पैशन नहीं बनाएंगे, तब तक दोस्तों आपको काम करने का जो है वो मज़ा नहीं आएगा। जब आप उसको पैशन बना लेंगे तो आपको काम करने का मज़ा भी आता है, आपका दिल भी लगता है, आपका दिल करता है कि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर सकूं। जैसे आजकल आईटी है, आईटी में भी जो है वो पाकिस्तान काफ़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी भी पीछे है। इमरान खान के दौर के हिसाब से देखा जाए तो पीछे है, लेकिन फिर भी जो है वो पाकिस्तान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आईटी में भी ऐसी है कि पैशन जो है वो होना चाहिए। कोई भी शोबा है, जैसे मैंने पहले कहा है, पैशन नहीं है तो कुछ नहीं है। और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।